आज हम आपको दिखाएंगे कि हम एसबीआई में पीएमजेडीवाई अकाउंट कैसे खोल सकते हैं कियोस्क के माध्यम से। आफ्टर लॉगिन कियोस्क आईडी पासवर्ड फिल द कैप्चा एंड प्रोसीड। सेविंग या पीएमजेडीवाई अकाउंट आप कैसे खोल सकते हैं। आफ्टर लॉगिन यू हैव टू कैप्चर योर ओन बायोमेट्रिक, दैट इज एजेंट बायोमेट्रिक। आप कियोस्क का संचालक जो भी हो, आप अगर सब कियोस्क भी हो, आप अपना बायोमेट्रिक देंगे फर्स्ट। उसके बाद आपका इंटरफेस खोल जाएगा। इंटरफेस के बाद आप अकाउंट ओपनिंग के सेक्शन पर जाएंगे। डू यू हैव एनी अकाउंट ओपनिंग रेफरेंस नंबर? अगर आपके पास कुछ भी रेफरेंस नंबर नहीं है अकाउंट ओपनिंग करने के समय, तो आप आधार नंबर डाल लीजिएगा नो करके। उसके बाद कस्टमर का बायोमेट्रिक ले लेना है आपको। अगर एक फिंगर से नहीं होता है तो दूसरा फिंगर आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक करके आप डिटेल्स फिलअप कर लीजिएगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड फिलअप कर लीजिएगा, नहीं तो फॉर्म 16। आफ्टर एंटरिंग मोबाइल नंबर, आप आधार लिंक मोबाइल नंबर ले लीजिएगा कस्टमर से। उसके बाद आपका डिटेल्स आएगा केवाईसी आपका करना है। आप कहाँ से हो, अगर मिस्टर हो तो मिस्टर, आपका फर्स्ट नाम लास्ट नाम क्या है, जेंडर क्या है, आपका एड्रेस लाइन 1 क्या है, कैरिंग ऑफ, वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आया जाएगा अगर आधार लिंक मोबाइल से आप लॉगिन किए हो तो। उसके बाद सिटी आपको दे देना है, आपका डिस्ट्रिक्ट दे देना है, सब डिस्ट्रिक्ट दे देना है, आपका विलेज टाउन तालुका जो भी है आपको दे देना है। प्लेस ऑफ बर्थ आपको दे देना है। रिलीजियन सिलेक्ट करना है। आपका कास्ट क्या है सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस क्या है उसे भी सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड सिलेक्ट करना, अगर अनमैरिड हो तो अनमैरिड, अगर आप डिवोर्सी हो, अगर विडो हो, अगर कुछ भी हो तो अदर्स पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आप सिलेक्ट कर लेना है। अगर इलिटरेट हो तो इलिटरेट वालों को एक अलग सा गार्डियनशिप चाहिए होता है अकाउंट ओपनिंग करने के टाइम पर। सो आप लिटरेट फिलअप कर दीजिएगा। अगर वो सिग्नेचर मार सकते हैं तो कस्टमर अपने आप सिग्नेचर ले सकते हो, तो आप अंडर अंडर मेट्रिकुलेट आप दे सकते हैं। उसके बाद फादर मदर्स गार्डियन स्पाउस जो भी आपका उनका है कस्टमर का, वही फिलअप कर लीजिएगा। फादर्स नेम पहले डाल लीजिएगा, सब कैपिटल में लेना है आपको। उसके बाद मदर्स नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अगर मिडिल नेम कुछ है तो मिडिल में भी आप ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर जाना है। आपका नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितना है आपके घर पर। अगर आपके डिपेंडेंट कुछ है तो वही भी सिलेक्ट करना है, 1 2 3 4 आपका जो भी डिपेंडेंट है। ऑक्यूपेशन टाइप, अगर आप कुछ सर्विस करते हो तो आप सर्विस में सिलेक्ट कर सकते हो। अगर हाउस वाइफ हो, अगर एग्रीकल्चर कर रहे हो तो वही भी सिलेक्ट कर दो। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो स्पेसिफाइड होगा कि आपका इनकम कितना है, आपको लिखना है। कस्टमर का अगर पैन कार्ड नहीं है तो लिखना है। तब नेक्स्ट पेज पर आने से आपका अगेन आपका स्पाउस नेम शो करेगा। आपका स्पाउस नेम मिस्टर के, अगर आप मेल हो तो आप अपना स्पाउस नेम मिस्ट्रेस करके फिलअप करना है। अगर आप लेडीज हो तो आपका स्पाउस नेम मिस्टर करके फिलअप करना है। उसके बाद CKYC ऑक्यूपेशन। CKYC ऑक्यूपेशन में आपका क्या CKYC ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, अगर कुछ भी है तो आप वहीं पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स में अपना हस्बैंड, अगर आपके हस्बैंड है, अगर आपके वाइफ है, अगर सन फादर मदर कुछ भी है तो फिलअप कर लेना है। उसका डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार आपको ले लेना है। उसके पहले आपका एड्रेस,
अच्छा होगा अगर आप नॉमिनी का मोबाइल नंबर दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद वो एक डिक्लेरेशन पूछेगा, नॉमिनी नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पासबुक। आपका पासबुक के अंदर नॉमिनी का नेम प्रिंट होना चाहिए, आप चाहते हैं या नहीं चाहते। आप यस कर लीजिएगा, नॉमिनी का नेम आपका पासबुक के ऊपर प्रिंट होकर आएगा। उसके बाद लिंकेज इंडिविजुअल अकाउंट टू एसएसजी। एसएसजी में आपका कुछ पहले से अकाउंट है, आपका नहीं है तो नहीं। उसके बाद आप फिलअप करने के बाद आपका फॉर्म आपकी इंटरफेस पर आ जाएगा। उसके बाद आप डिक्लेरेशन क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एक एपीएस कंसेंट आपको मांगेगा। उसके बाद उसे भी फिलअप करके आप कस्टमर को बायोमेट्रिक ले लेना है। कस्टमर को बायोमेट्रिक लेने के बाद आपको एक ब्राउजिंग आएगा। ब्राउजिंग होकर नेक्स्ट स्टेप ई साइन पर वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये थोड़ा प्रोसेस नया प्रोसेस है एसबीआई की उसके तरफ से। आफ्टर अप्रैल 1 दिस इज़ द मेन अपडेट कि आप न्यू वेबसाइट पर कैसे आप बनाते हो। ई साइन फीचर्स भी पहले से ऐड नहीं हुआ था, तो इस बार ऐड कर दिए हैं एजेंट का और कस्टमर का। आप ई साइन कंपलसरी है। उसके बाद ब्राउजिंग होने के बाद आपके पास एक इंटरफेस आएगा ई साइन। सो ई साइन आप पहले से कस्टमर का कर लीजिएगा। देखिए इस इंटरफेस ई साइन आ गया है। उसके बाद ई साइन कर लेना है आपको कस्टमर का कंसेंट देकर। प्रोसीड पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद ई साइन कंसेंट पर आप क्लिक कर लीजिएगा। बायोमेट्रिक बेस्ड ई साइन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद ई साइन कस्टमर अपना फिंगरप्रिंट थ्रू आपका डिवाइस देगा। सो इंडिविजुअल कस्टमर का आधार नंबर आप टाइप कर लीजिएगा मैनुअली। उसके बाद कंसेंट पर आप टिक कर लीजिएगा। उसके बाद कैप्चर फिंगरप्रिंट। आपका जो भी फिंगरप्रिंट डिवाइस आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप पर कनेक्ट है वो आ जाएगा सीरियली। सो आप मंत्रा रखे हैं तो मंत्रा में कर लीजिएगा, मोरफो है तो मोरफो में कर लीजिएगा, पर L1 डिवाइस होना चाहिए। उसके बाद वो फिंगरप्रिंट कैप्चर करेगा कस्टमर का। करने के बाद एक सक्सेस का आपको सिंबल आएगा, सक्सेस कंप्लीटेड हो गया, ई साइन कस्टमर का कंप्लीटेड हो गया। उसके बाद आपका ओन काम, आपका अगर कियोस्क हो, कियोस्क का ऑपरेटर का ई साइन भी लेना है। अगर सब कियोस्क हो तो सब कियोस्क का भी ई साइन आपको लेना है। तो आप फिर से आपका ई साइन करना है कियोस्क का। सो ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होके आपके अगेन ई साइन पेज पर आ जाएगा। देखिए वो सेकंड ऑप्शन CSP सिग्नेचर। सो CSP साइनिंग पर आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद अगेन वो कंसेंट आएगा कस्टमर का। प्रोसीड पर ई साइन, बायोमेट्रिक ई साइन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका खुद का आधार नंबर, कियोस्क का आधार नंबर एंटर करना है आपको। कियोस्क फर्स्ट नेम में पहले कस्टमर का आधार नंबर, सेकंड में कियोस्क का आधार नंबर। उसके बाद कैप्चर फिंगरप्रिंट। कैप्चर होने के बाद कुछ टाइम ब्राउजिंग होगा। उसके बाद आपका ई साइन अगेन कंप्लीट हो जाएगा। वो फिर से रिडायरेक्ट करके अगेन ई साइन के पेज पर आ जाएगा। वो भी ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट होके आपको पहले जो ई साइन इंटरफेस था उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद आप प्रोसीड कर लीजिएगा। प्रोसीड के बाद आप
APS कंसेंट और इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट आपको देना है। उसके बाद उसका अकाउंट नंबर एंड CIF नंबर, कस्टमर का डिटेल्स आपके इंटरफेस पर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। थैंक यू।